dear students, how are you? I hope you will be fine. और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और ये समझ लीजिए आप, अगर आपके टेंस मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कोई भी आपको कठिन नहीं लगेगा। और अगर टेंस कमज़ोर हैं तो समझ लीजिए आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आपको पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आने वाले नहीं हैं। ये गलतियाँ होती रहती हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण टेंस, और टेंस के साथ सेंस, ये भी समझना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान मैं इसमें लिख देता हूं। और जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि जो भविष्य में होने वाले कार्य हैं वो सब फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कल वर्षा होगी, मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन समस्या ये है फ्यूचर की, क्योंकि फ्यूचर एक संभावना है, इसमें गारंटी नहीं है कि कल क्या होने वाला है, 10 मिनट बाद भी पता नहीं क्या हो सकता है। तो इसलिए ये फ्यूचर अपने आप में एक संभावना है। और इसमें हिंदी में इसकी जो अंत में लिखा होगा सेंटेंसेस की, हिंदी के सेंटेंसेस होंगे गा, गी, गे, यानी जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आती हैं। और इसके जैसा कि पहले बताया जा चुका है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव, 3 टाइप के होते हैं। तो पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में एक फॉर्मूला लिख देता हूं। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब मेन वर्ब जो होती है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद ओ यानी ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें एक जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, कि शैल कहाँ आएगा और विल कहाँ आएगा। तो ध्यान रख लेंगे आई तथा वी, यानी वी माने हम, WEV, मैं और हम, यानी हिंदी में अगर है, अंग्रेजी में आई तथा वी के साथ शैल लगाओ। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ। सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं कल बाजार जाऊंगा। तो सब्जेक्ट आई है, आई और वी के साथ शैल लगता है, इसका मतलब विल नहीं लगेगा, क्या लगेगा, शैल। यानी आई शैल गो टू द मार्केट। और क्योंकि कल, आने वाला कल, भविष्य को बताएगा, टुमारो। यस्टरडे नहीं आएगा, यस्टरडे आएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या आना चाहिए, टुमारो। तो आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा। अगर सेंटेंस होता कि वह कल बाजार जाएगा, तो ही विल गो टू द मार्केट टुमारो। तो ध्यान देने की बात यह है कि आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, और अन्य जितने भी कर्ता होंगे, इसके अलावा जो बचेंगे, कोई भी सब्जेक्ट्स, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, कुछ भी हो। कुछ स्टूडेंट्स गलतफहमी ये कर लेते हैं कि सिंगुलर नंबर में शैल आएगा और प्लूरल में विल आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आई और वी इनके साथ शैल आएगा, बाकी के साथ विल आएगा। लेकिन ध्यान रखें, इसमें ये पलट जाते हैं, यानी आई और वी के साथ विल हो जाएगा और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल हो जाएगा। कब होगा ये भी मैं लिख देता हूं, इस बात को ध्यान देंगे बिल्कुल। ये सामान्य स्थिति है, और विशेष स्थिति यानी जो उसमें कुछ बातें हैं तो वहां पे ये पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं ध्यान रखेंगे। यदि आज्ञा
धमकी, दृढ़ संकल्प, आदि बातें प्रकट हों तो आई तथा वी के साथ विल, WILL विल, और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ शैल का प्रयोग होगा। ये बात ध्यान देंगे, यानी फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन बात ध्यान देने की है, विशेष नोट करने योग्य है, नोट भी इसमें लिख सकते हैं चाहो तो, कि यदि आज्ञा, धमकी, दृढ़ संकल्प ये बातें प्रकट होंगी तो आई तथा वी के साथ विल होगा और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ सेल हो जाएगा। ये बात ध्यान देने की है। जैसे मैं या वह, मैं मत लिखो आपके, वह कल दिल्ली अवश्य जाएगा, लेकिन जाना मत, दिल्ली में कोरोना बहुत है, ध्यान रखना। तो वह कल दिल्ली अवश्य जाएगा, यानी ही, तो क्या आना चाहिए ही के साथ बिल, लेकिन क्योंकि इसमें लिखा अवश्य यानी जरूर, दृढ़ संकल्प, पक्की बात हो तो भी हम जो है इनको बदल देंगे, यानी आई और बी के साथ बिल हो जाएगा और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल, क्योंकि आई भी नहीं है इसलिए अन्य में आ रहा है, तो यहां पर आना चाहिए शैल। तो ही शैल गो टू दिल्ली टुमारो, तो वह कल दिल्ली अवश्य जाएगा, ही शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अब इसमें ध्यान देने की बात और ये है कि अवश्य जो शब्द है इसकी अंग्रेजी तो कहीं आई नहीं, लेकिन ध्यान ये देना है कि जब अवश्य शब्द लिखा होगा तो उसकी अंग्रेजी शैल के अंदर ही जा घुसी है, इसलिए इसकी अंग्रेजी अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात ध्यान देंगे। तो अफर्मेटिव में बस इतना ही है, एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा आई विल किल यू, तो आई के साथ विल आ रहा है, ठीक है। ये बात बहुत समझने की है। अब इसके जो हैं कुछ अलग रूल्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अब तो देखते हैं कौन से हैं। वो आता है कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल कौन से हैं अभी मैं इसमें बता देता हूँ। कोई इसमें भी ये विशेष बात है, वैसे कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी होगा। जिनको नहीं है वो पता चल जाएगा कि फ्यूचर और कौन सी कंडीशन में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल यानी शर्त प्रकट करने वाले सेंटेंस, CONDITIONAL, कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज में कैसे, तो इसमें क्या होता है, इसे ध्यान रखेंगे कि हिंदी में जो दोनों सेंटेंस हैं उनका जो हिंदी में जो लिखा होगा वो फ्यूचर में लिखा होगा, लेकिन एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान रखेंगे। इसका फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब 5, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कॉमा लगेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट टू भी कह दो इसको, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, और उसके बाद शैल या विल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए आप दो टेंस जुड़ गए हैं एक साथ। इफ वाले के साथ प्रेजेंट डेफिनिट है और दूसरे के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब समझना कैसे है, समझने के लिए ध्यान देना है कि कंडीशन क्या है, शर्त। कंडीशन माने शर्त। जैसे मान लिया यदि तुम मेरे पास आओगे
तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सेंटेंस को देखिए जरा फॉर्मूले में क्या है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हिंदी में मैंने समझा दिया, समझ लेंगे अपने आप, समझ कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स हो सकती हैं। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, यानी शर्त है, नहीं आओगे तो नहीं करूंगा। तो यदि तुम मेरे पास आओगे यानी इफ, यदि, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब वैसे सेंटेंस होना चाहिए यदि तुम मेरे पास आओगे यानी फ्यूचर, यानी सेंटेंस होना चाहिए इफ यू विल कम टू मी, लेकिन गलत, क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि इफ वाला जो सेंटेंस है यानी शर्त प्रकट करने वाला जो है ये प्रिंसिपल क्लोज में है, और इस प्रिंसिपल क्लोज को हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में ना बनाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। यदि तुम मेरे पास आओगे, इफ यू कम टू मी, तो के लिए कॉमा लगा देते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प यू। ध्यान से समझेंगे, इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। अब इसमें जबकि ये हिंदी में लिखा है फ्यूचर में, दोनों फ्यूचर में है, लेकिन जो इफ वाली क्लोज है उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है फॉर्मूले के हिसाब से। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले विस्तार से पढ़ाया जा चुका है, इसलिए उसमें रूल्स देख सकते हैं। क्योंकि आई वी यू तथा प्लूरल नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है उसमें, एस यानी 5 फॉर्म नहीं लगाई गई है, ध्यान रखेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस इसके अंतर्गत आता है। और इसके अलावा ऐसे भी होता है, यदि तुम स्कूल जाओगे तो प्रधानाचार्य जी तुमसे नाराज नहीं होंगे, यानी इस टाइप के सेंटेंस जितने भी कंडीशनल में होंगे, या जैसे ऐसा हो सकता है कि जब वर्षा होगी तो हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस इस कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं जिसमें शर्त होती है ना। या जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एक गाड़ी खरीद लूंगा, यानी इस टाइप के सेंटेंसेस जो हैं वो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और ये फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है, इस पर ध्यान देंगे। अब इसके बाद नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में कोई खास बात नहीं है, बस इसको जो कंडीशनल वाला है इस पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि मिस्टेक्स यहीं पर होती हैं, एरर्स इसी से रिलेटेड होती हैं। जैसे मान लिया फ्यूचर में दे दिया दोनों, इफ यू विल कम टू मी, अब विल आया है तो सेंटेंस का अगर हम सेंस निकालते हैं तो सही निकल रहा है, लेकिन सेंटेंस हमारा गलत है। तो ध्यान देंगे। अब आपको निगेटिव सेंटेंस समझना है। निगेटिव में कुछ नहीं होना, शैल विल के बाद नोट लगा देंगे और वर्ष उसी के आधार पर सेंटेंस हमारे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव सेंटेंसेज, निगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के आधार पर हमें सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम अपना कार्य नहीं करोगे, तुम यानी यू, जैसा कि हमने लिखा है कि आई और वी के साथ से लाना है, अन्य के साथ भी लाना है, तो ये आई नहीं है ना वी है, तो इसका मतलब विल आना चाहिए। तो यू विल, उसके बाद क्या लिखा, नॉट, नॉट करना यानी मेन वर्ब डू, यू विल नॉट डू। अपना के लिए योर, यू के साथ क्या आता है, योर, ध्यान रखेंगे, यू के साथ योर, आई के साथ माई, ही के साथ ईच, सी के साथ हर। लेकिन तुम अपना कार्य नहीं करोगे, यू विल नॉट डू योर वर्क, ये नेगेटिव हो गया। इसी टाइप से कोई भी सेंटेंस हो सकता है, मैं अपना काम नहीं करेगा, ही विल नॉट डू हिज वर्क, मैं अपना काम नहीं करूंगा, आई शैल नॉट डू माई वर्क। इस तरह से सेंटेंस बन जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव में जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं, सिंगल और डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव में वाक्य के शुरू में क्या लगा होता है उसके अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते हैं, जिसको याद नहीं उसे डाट जरूर लगाते हैं, ध्यान रखेंगे।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में पहला आता है सिंगल इंट्रोगेटिव, SI मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल या विल। शैल का आना, विल का आना पहले ही बताया जा चुका है, इसलिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या यह लड़का अपने कपड़े धोएगा? तो क्या यह लड़का यानी शैल या विल में से आई और बी के साथ से ध्यान रखें, क्योंकि यह लड़का है सब्जेक्ट, तो इसलिए क्या लगना चाहिए? विल। और यह का मतलब दिस और बॉय। ध्यान रखें कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ यह को सब्जेक्ट मान लेते हैं, लड़का को छोड़ देते हैं, जबकि मेन सब्जेक्ट यही है। पूरा सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, मेन वर्ड है लड़का, यह तो इसके लिए सिर्फ क्वालिफायर के रूप में आया है। तो क्या यह लड़का अपने कपड़े धोएगा? विल दिस बॉय, धोने की होती है वॉश, और क्योंकि लड़का है इसलिए हिज, यानी पुल्लिंग है, मैस्कुलाइन जेंडर है, मेल है तो हिज का प्रयोग होगा। तो विल दिस बॉय वॉश हिज क्लोथ्स, CLOTHES और क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। डबल इंट्रोगेटिव कुछ नहीं करना। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड इससे पहले जोड़ दिया जाता है और सेंटेंस हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो क्या है लड़का अपने कपड़े धोएगा? तो विल दिस बॉय वॉश हिज क्लोथ्स। अगर इसे ही चाहे तो डबल इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हम सेंटेंस को इसको, चलो दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जोड़ा जाता है और कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन वर्ड कैसे जोड़ते हैं आपको पता ही है, QW लिख सकते हैं, Q वर्ड लिख सकते हैं। ये हमारा जो है डबल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हो गया है। इसे DI लिख दो चाहो तो डबल इंट्रोगेटिव के रूप में, ये आप जानते हैं, कई बार बताया जा चुका है दूसरे टेंसेज में। एग्जाम्पल से समझते हैं। वे कल कहाँ पढ़ेंगे? वे कल कहाँ पढ़ेंगे? तो सब्जेक्ट है दे, तो यानी शुरू में दे लिख दें, बिल्कुल गलत, दे शुरू में नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड, फॉर्मूले के अनुसार क्वेश्चन वर्ड यानी कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले आई, क्या आएगा? वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल आएगा, विल, क्यों? क्योंकि आई और बी के साथ शैल आता है, अन्य के साथ विल आता है। तो वेयर विल दे सब्जेक्ट है, वेयर विल दे पढ़ेंगे, यानी रीड या स्टडी, STUDY। रीड तो सामान्य होता है, स्टडी अध्ययन करना, पढ़ना, बढ़िया करके पढ़ना, आपको बढ़िया करके पढ़ना। वे कल कहाँ पढ़ेंगे? तो वेयर विल दे स्टडी टुमारो। या स्टडी मत लगा देना, गलत हो जाएगा। तो देखिए, वे कल कहाँ पढ़ेंगे, वेयर विल दे स्टडी टुमारो। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।